जय हिंद दोस्तों। आज हमारी क्लास संख्या पद्धति में 5वीं है और टॉपिक चल रहा है हमारा भाग विधि पर प्रश्न। आज हम पढ़ेंगे कि भाग विधि पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि भाग विधि से सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले बिल्कुल बेसिक से समझेंगे उसको कि बेसिक में क्या कैसे पहले हम क्या करते पहले हम ऐसा भाग पढ़ा करते थे। इसको बोलते थे हम भाजक, इसको बोलते थे भाज्य, इसको बोलते थे भागफल और इसको बोलते थे शेषफल। कोई भी चीज हो शुरू तो जड़ से ही होती है ना, अपन ने पढ़ा तो यही भाग था, क्वेश्चन भी इसी से बनेगा। अब इसका क्या किया उन लोगों ने फॉर्मूला बनाया, क्या भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल और भाज्य। क्या है फॉर्मूला, क्या बन गया, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। क्या होता है कि उसमें कभी कभी भाजक देगा, कभी भागफल देगा, यानी इस फॉर्मूले से कोई तीन चीजें देगा तुम्हें साथ में, ए देगा या ये देगा, ये देगा, ये तीन चीजें देगा, कोई भी एक पूछ लेगा। इसी पर सारे क्वेश्चन बनाता है और कुछ अलग से इससे नहीं बनता है। तो हम फॉर्मूला ऊपर लिखते हैं और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये पूरा उतार लो क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक से है, तो लगेगा कि क्या पढ़ा रहा है, लेकिन बेसिक है बिल्कुल। प्लस शेषफल, ये हमारा फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हमने क्या कहा, तीन में से कोई चार में से कोई तीन संख्या देगा, एक पूछ लेगा। जैसे 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। ये हमारा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन उसमें आते हैं। क्या है 1265, क्या संख्या है 1265 में हम किस संख्या से भाग दें कि हमें भागफल 84 शेषफल 5 प्राप्त हो। हमने क्या कहा, वो बोला किस संख्या से भाग दें, भाग यानी भाजक, नहीं क्या बोला है, भाज्य की तो बोल रहे हैं। क्या ये कोई संख्या है यानी भाज्य, बीच वाली संख्या होगी 1265, हमें क्या याद करना है भाजक, और भागफल कितना हो रहा है हमारा 84, शेषफल 5। ये प्लस के इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के, ये संख्या लिखी जाएगी इसी साइड। ये प्लस के हैं तो माइनस, ये माइनस हो गया तो कितना बचा 1260 बटे 84। इसको हम काटेंगे, 12 से काटें, 12 एकम 12 जीरो, 12 पंचे 60 और 12 7 84, 7 से काटें, 7 एकम 7, 7 5 35। ये हमारा आंसर क्या है। आया दीपक कुछ प्रॉब्लम है 12 से 84 7। अच्छा तो वो संख्या 15 है गए। ये भाजक वाली संख्या कितनी है 15, वे पूछी थी ना मैंने। हाँ यही तो पूछी थी। 12 से उनकी संख्या से भाग दें कि भागफल 84 शेषफल 5 प्राप्त हो। तो भाग में कुछ नहीं देना, बस गुणा प्लस कुछ नहीं, इस फॉर्मूला में रखते जाओ सीधा सीधा सा, इस फॉर्मूले से ही होंगे। कुछ क्वेश्चन फॉर्मूले के अलग भी है, वो भी बता रहे हैं। कभी कभी ये पूछता है, कभी उस साइड का सीधा क्वेश्चन, वो सरल है
लेकिन क्या है, कभी कभी ये भी तो पूछ सकता हूँ, बच्चे ये करके जाए हम भी या तुम भी कोई यही क्वेश्चन करके गए, फिर आती दिक्कत कि यार ये तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है हमने। चलिए क्वेश्चन सिंपल देखो, किसी भाग में भाजक, किसी भाग में भाजक 5 है तथा भागफल 12 है। भागफल कितना है? 12 है। तथा शेषफल 3 है। शेषफल कितना है हमारा? 3। नोटबुक पे अच्छे से लिखते जाना सब लोग। 3 है, ठीक है। तो भाज्य संख्या निकालो। क्या निकालो? भाज्य। ये CHS का क्वेश्चन है ये वाला। तो किसी संख्या में भाजक कितना है हमारा? 5। भाजक की जगह भाजक लिख देंगे और हमें क्या निकालना है? भाज्य निकालना है। सीधा सीधा सा भाज्य निकाल के, भाजक कितना है हमारा? 5, भागफल कितना है? 12 और शेषफल कितना है? 3। 12 पंचे 60, 60 3 63। कोई संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 63। आगे आएगा क्या? इसको उतारने से क्या करते हैं अपन? हो गया। आपको पूछता है सीधे सीधे क्वेश्चन। क्या पूछता है? क्वेश्चन बड़ा होगा लेकिन सॉल्व बहुत जीरो होगा। जब एक संख्या को 108 से भाग किया जाता है तो शेषफल 19 प्राप्त होता है, ठीक है। यदि उसी संख्या को 12 से भाग किया जाए तो हमें कितना प्राप्त होगा? यदि उसी संख्या को 12 से भाग किया जाए तो हमें प्राप्त शेषफल होगा। खाली होगी खाली वाली तो दिख रहा दीपक काली यार, इसको भर से पहले मैंने से कुछ कर लेना, ठीक है। देखो समझते हैं इसको। एक संख्या को 1 से 8 से भाग किया जाता है तो शेषफल 19 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 12 से भाग किया जाए तो हमें प्राप्त, हमें जो पहला वाला शेषफल मिला है, अगर हम फॉर्मूला टाइप का बना दें ट्रिकी हो तो फिर हम शेषफल बटे नया क्या है? भाजक। क्या है? भाजक। प्रथम शेषफल क्या था हमारा? 19 और दूसरा क्या है? 12। एक काम करो, 12 में से 19 में से 12 क्या कितने बचेंगे? 7। या सीधा सीधा सा 12 एकम 12 कितने बचे? 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं हो रहा दीपक? हो रहा होगा। यही हमें प्राप्त हो जाएगा। एक दीपक एक क्वेश्चन कर सकते हैं, एक मिनट। अगर हो जाए तो। कौन सा? ये वाला अबे इनके डाल रहा है वो, तुम देख रहे हो। इनका आप देख करो नेक्स्ट करो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम कर लो, कर देखेंगे। अब 2-3 टॉपिक हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक बाई टॉपिक, बस
इतना रहा दो कभी का काम चल जाए, फिर तो देखना बाद में। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या है? आगे दी जा, कोई बात नहीं, हो गया। देखो सर, क्या होगा जब एक संख्या को, मान लो कोई संख्या है, उसे हम 108 से भाग करेंगे तो हमें 19 शेषफल प्राप्त होगा। अब कोई नई संख्या होगी, यानी कोई नया नंबर होगा, उसी संख्या को हम 12 से भाग करें तो हमें क्या शेषफल प्राप्त होगा? हमें कुछ नहीं करना, हमें पहले वाला शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 19। उसी में हम दूसरे वाले का भाग देंगे। कितने बार गया? 12 कम 12 कितने बचे? 7 हमारा शेषफल नया प्राप्त होगा। आगे सुनिए, दूसरा बार लाया था नहीं कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें, इसमें सिंपल सी बात ट्रिक टाइप की है। पहला शेषफल पड़ेगा, दूसरी वाला भाजक है, वो ना पूछे, हाँ सीधा सीधा नया पूछेगा। इसमें क्वेश्चन है, चलो ये मैं डाल दूँ, क्वेश्चन दूसरा इसी में अप्लाई कर रहा है, काय को इतनी भाषा लिखेंगे तो 108 है, 12 है, 19 है। क्वेश्चन नंबर दूसरी क्या बोले क्या? एक संख्या को 69 से भाग किया जाता है तो हमें शेषफल 45 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 47। यदि उसी संख्या को 23 से भाग किया जाए, किससे? हमने लिखा 23 से, उसी संख्या को 23 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, हमारा पहला शेषफल क्या प्राप्त हुआ? हमें 45, हम 45 लिख देंगे। 45 बटे कर दो, और दूसरी संख्या क्या है हमारे? इससे भाग देना है 23, भाग दे 23 कर दो, भाग देंगे कितना बचेगा? 23 से कम 23, 22 बचा। 22। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस हो गई। ठीक है, हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 2 बनाना इसी में। एक क्वेश्चन नंबर 3 और बनता, 3 भी बचेगा, 3 और बढ़िया बनता, करवाते। एक संख्या को मान लो 77 से भाग किया जाता है तो शेषफल 62 प्राप्त होता है। कितना? 62 प्राप्त होता है, समझे? एक संख्या को 77 से भाग किया जाए, शेषफल 62 प्राप्त होता है, होगा। यदि उसी संख्या को हम 67 से भाग करें, 67 से भाग किया जाए तो हमें नया शेषफल क्या प्राप्त होगा? अगर पहला वाला शेषफल जो हम नई संख्या आई उससे छोटा है तो जो संख्या है वही रहेगी। मान लो 62 है तो 62 ही प्राप्त होगी। जाओ गेट कितना बंद है? कर दो, जाओ। ये रही 62 और दूसरी कितनी है? 67। अब जो शेषफल ये छोटा हो गया ना दूसरी संख्या से, तो ये 62 है, 62 ही इसका आंसर हो जाएगा। जिससे अपन भाग दे रहा है, हाँ अगर वो छोटी है हाँ, तो वो हमेशा आंसर वही। नहीं भाग दे रहा, जो नई पहला जो शेषफल था अगर वो नई संख्या से छोटी है हाँ। तो वही रह जाएगी, फिर उसमें कुछ आगे नहीं बढ़ाना है। नहीं पॉज नहीं करो तुम, चला दो। लाइनें आ जा रही थी एकदम। कभी कभी हाँ, पॉज करो, कर दो पॉज। क्या था ये? भाग विधि के थे, भाग विधि पे इन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा बनते हैं। जो लास्ट वाले दिन में क्वेश्चन करवाए 3, इन्हीं से बनते हैं सब। 90% क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं, और अगर 10% बनाते तो आगे वाले जो हमने पहले करवाए 2 क्वेश्चन उससे बनते हैं। तो भाग विधि में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है। इसके अलावा कुछ नहीं करना, ज़्यादा ना आएगा, ना देखा होगा आपने क्वेश्चन, ना सेट पेपर में ना रियल पेपर में, कि इससे ज़्यादा नहीं आता। अब वो आते स्क्वायर वाले कि एक का भाग भाजक का 3 गुना है, 5 गुना है, तो फार्मूला से होते, वो किसी से नहीं होते, सिर्फ फार्मूला से। कोई कहे ट्रिक से, भैया ट्रिक ना ट्रिक कुछ से नहीं होता, फार्मूला होता। हमें फार्मूला याद, हम फार्मूला रखे नहीं, हम बोलते जाएंगे ये ट्रिक है, ये ट्रिक, कुछ ट्रिक नहीं होती। और ट्रिक होती है तो हम बताते जा रहे हैं ट्रिक, ये तो आई थी दूसरे में ट्रिक।
आज हम अब हमारा कौन सा टॉपिक है? अब टॉपिक है हमारा शून्यों की संख्या। हाँ ये क्वेश्चन अत्यधिक पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो भैया मिला होगा, और नहीं मिला है तो पेपर देने जाओगे मिलेगा ही। शून्यों की संख्या एसएससी और रेलवे का फेवरेट टॉपिक। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन। देखो क्या होता है इसमें, कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता है जब भी तुम 5 में 2 का गुणा करोगे तुम्हें 1 0 मिलेगा। देखो दीपक, हाँ वो नहीं चली तो उधर से फोन उठा नहीं लो। चल रही है तो जो देख रहे हैं कि जो है ठीक है। नहीं ये उठा लो। क्या कह रहे थे? हाँ जब भी तुम 5 और 2 का गुणा करोगे तुम्हें 1 0 मिलेगा। तो इसमें मिलेगा? हाँ तो मतलब खिला कहाँ है? खिला है 5 के 5 पास प्लस है। हमें कोई भी संख्या दे दी जाए, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम 65 लिखते हैं। कितने लिखते हैं? 65। चलो एक सिंपल सा समझो, तुम्हें जो चीज पता भी हो रट्टो मत। तुम्हें हम 17 संख्या लिखते हैं। कितना? 17 कि 17 तक शून्यों की संख्या कितनी है। कितनी है? अब तुम्हें पता ना हमें पता, हाँ हम बता रहे कितनी है। तुम 5 का भाग दे उसमें, 5 के ही क्या देंगे? 5 ही का। हर अगर शून्यों की संख्या पूछेगा वो हाँ, तो पाँच- तुम 5 का दो। तुम स्क्वायर के चक्कर में फंसो। कुछ लोग कहते हैं 5 का स्क्वायर करके या क्यूब करके, नहीं, तुम तो 5 का दो। सीधी सीधी सी बात। कितनी बार गई? 5 3 15। 15 3 बचे, नहीं 3 बार गया। अब कितना बचा? 2। अब तो 5 का भाग उसमें जा नहीं रहा ना, नहीं। तो शून्य की संख्या कितनी होगी हमारी? 3। 5 3 अच्छा 15 3 होगी। ठीक है। अब लोग आप कहेंगे कि कैसे 17 तक कैसे? देखो 1 का 2 का एक बार तो 5 की यहाँ बन जाएगा 1 0। ठीक है। और एक बनेगा ये 10 का 10 पे। हाँ 1 0 ठीक है। 2 एक बनेगा 15 या 15 15 चौको, जब इधर से तुम 4 के पहले आ गए ना 5 के, तो ये 15 और इसका बनेगा 15 चौको 60। 8 ये पूरा डिटेल समझा कैसे? देखो हम बता रहे हैं, नंबर से लिखने होंगे। अभी तो तुम सिर्फ रफ है, अपन समझाएंगे पूरी डिटेल से कि कैसे होता है। तुम लोग ये समझ जाओ कि हाँ ये होता है, वरना रट्टा तो क्या करोगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसीलिए तो छोटी संख्या ली हमने, पता चले कि तुमको भी नहीं आ रहा, बस लिखे जा रहे हो गए। हमने कहा 15 17 तक की संख्याओं में कितने जीरो आते हैं, मल्टीप्लाई करने पर कितने जीरो आते हैं। तो देखो तब जब भी तुम 5 और 2 का गुणा करोगे तुम्हें 10 मिलेगा। 10 तुम 10 का तो 1 जीरो मिल गया तुम्हें। ठीक है। अब तुम्हारे पास ये 15 बचे। 15 के लिए 2 का गुणा करना होता है। तुम 15 का 4 में कर सकते, 6 में कर सकते, 8 में कर सकते, 12 में कर सकते, 14 में भी कर सकते, तुम्हें जीरो ही मिलेगा। कैसे? 15 का 14 में कर लो, 15 चौको 60, 0 15 एकम 15, 15 6 21। हमें कितना जीरो मिला? 1। हमने क्या कहा? 15 से 1 से 17 तक तुम गुणा करने पर हमें कितने जीरो मिलेंगे? 1 2 3। आया समझ में? अब शायद इससे ज्यादा तो हमें को नहीं आता। हो गया। क्यों? क्योंकि आता ही नहीं है। रामानुजन के पास जाना पड़ेगा हमें तो भैया, कुछ करवाओ इसका। आर्यभट्ट जी को बुलाएंगे भैया जीरो वाली संख्या फंस गई तो क्या बचा? खुद तो तुम्हें ना करी। सही बोले? इससे ज्यादा नहीं होता, मजाक कर रहे हैं। देखो अब क्या होगा, क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है इसका? पहला क्वेश्चन है तुम्हारा 1 2 3 मल्टीप्लाई 97 तक शून्यों की संख्या है। शून्यों की संख्या है। ठीक है। तो अपना निकालो, हम इसमें आंसर लिख रहा है कैसे यार। देखो 97 हम 5 एक बार देख लो दीपक, 5 का भाग देंगे ना। हाँ कितना बार गया? 5 एकम 5 और 8 5 ना 45, 19 हो गया। अब इस 19 में जो भी संख्या आएगी उसको जोड़ देंगे। 19 में फिर करो 5 3 15, कितना हो गया? 22। कितनी संख्या है हमारे पास? 22। ये अच्छे समझना, अभी तो हमने सिंपल बताया था 3 वाला। ये अब ज्यादा चला गया। 5 का हम जितना भाग करेंगे जो हम लिख लेंगे यहाँ पे, उसी में फिर अगर वो 5 से कट रही होगी तो हम फिर भाग देंगे जैसे कट रही थी। अब तो नहीं कट रही ना, 5 3 15 4 बचे, अब तो कटेगी नहीं, ये नहीं कटेगी ना, तो यही हो जाएंगे। कितने हो गए? 22। कितने प्राप्त होंगे हमें? 22 जीरो हमें प्राप्त होंगे जब हम इनका 1 से 97 तक का गुणा करेंगे। करवा दूसरा क्वेश्चन करवा। जैसे मान लो 100 तक के ज्ञात करना है, लो 100 तक हो जाएगा। 100 में भाग देंगे 5 का,
तो 20 बच रहा है, यानी फिर भाग जा रहा है तो एक बार फिर दे देंगे। हाँ देखो तुमने 100 कहा, 5 चौको 20। इधर देख लो 100 हो गए दीपक, 100 नहीं 1000 हो गए ले। हाँ ठीक है, तुम 1000 तक 100 का गुणा 5 का भाग दो पहले, 5 दूनी 10, 200 बार गए। 200 फिर से अब 200 में फिर 5 का भाग दो तुम, 5 चौको 20, फिर कितने बार गए 40 बार, 40, फिर 40 में 5 का दो, फिर कितने बार गए 8, 8 बार, फिर 8 में दो तुम 5 का, 5 एकम 5, जोड़ दो सबको, 200 240 248 249, कितना हो जाएगा 249। जितनी बार भाग देंगे फिर मैंने जोड़ दोगा। सिंपल सी बात समझो, हम पहले भाग देंगे, हाँ जितना हमारा बचेगा हम लिख लेंगे, ठीक फिर उसमें भाग देंगे, फिर बचेगा, फिर इन सबको जोड़ देंगे आपस में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक कोई क्वेश्चन, नहीं, एनी डाउट? नो, नो डाउट। एक क्वेश्चन और कर लो, खत्म कर दो टॉपिक में, इतना कुछ नहीं है, टॉपिक टूट गया था, खत्म हो गया था वहीं जब हमने 17 तक मल्टीप्लाई करना सिखाया था। चाहे तुम यहाँ से 1 लाख तक का कर लोगे, चाहे 10 लाख तक का। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिख लो, तीसरा, दूसरा तो वही हो गया। देखो 97 1197 तक के मल्टीप्लाई, 1197 तक के 1197 क्या लिख रहे हैं, नहीं 1 से 1192 तक के गुणज में शून्यों की संख्या होगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, शून्यों की संख्या होगी। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, कितना लिखा है 1192, उतारेंगे 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5 दूनी 10, 1 बचा 5 × 3 = 15 और 4 बचा 5 × 8 = 40, 238 हो गया। अब 238 फिर देंगे हम, जो शेष फल बचता उसको भूलते जाओ, कोई मतलब ही नहीं है शेष फल से हमें, फिर देंगे 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, 47 आ गया, फिर दो 5 का, 5 नाम 45, 9 बार गया, फिर करो 9 का दो इसमें, 5 का 5 एकम 5, यही हो जाएगा। जोड़ दो सबको, 47 9 और 1, 9 1 10, 7 2 14 15, 15 है 25, 4 3 7, 7 2 9, 2 का 2 295, कितना प्राप्त हुआ 295, 250 80 90 5 55, ठीक है 295 आ गया दीपक, समझ में नहीं आया, आ गया क्वेश्चन खत्म है, ये वाला टॉपिक खत्म है। नया टॉपिक देखो क्या है, 2 या 3 क्लास और होंगी, इसमें फिर खत्म हो जाएगा पूरा। फिर कभी भी जब भी क्वेश्चन आएगा संख्या पद्धति से छोड़ोगे नहीं कोई सा भी क्वेश्चन, ऐसे उठा के पटकोगे कि हाँ आप ये तो हमसे बहुत बेसिक्स में पढ़ा हुआ तुमने, आज हम सर्च करके आए थे तो तुम्हें अरे वो तो याद है, पर क्या क्या तुम पढ़ते जाओ हम पढ़ाते जाओ, बस इतनी मजा आ जाए। चलो 2 चीज़ों में लिखो, बहुत सरल है, बहुत सरल, क्या कहते हैं, लेकिन लोग आप सोचते नहीं ये देखो क्या है, हमने देखे कि रेलवे में क्वेश्चन मजा आ जाएगा, हिला हिला के पता ही नहीं था, जब भूल गए थे एक बार हम, और बहुत सरल चीज़ है। देखो टॉपिक 3 है आज अपना टॉपिक आज के लिए 3 है, लेकिन अपना तो शायद 9-10 टॉपिक चल रहा है। स्थानीय व जातीय मान, स्थानीय व जातीय मान क्या होता दीपक पता? जातीय मान क्या होता? जातीय मान मतलब प्रथम मान। लिखो, ये कोई नंबर लिखा है, हाँ इसका इसमें स्थानीय मान 4 का जातीय मान क्या है 5। यही तो बात है, ऐसे नहीं होता। देखो कोई बात नहीं, तुम्हें डराने का कोई काम नहीं है, अपन को सीखना, वो तो मजाक कर रहा दीपक तुमसे यार, ऐसी बात नहीं होती। देखो पहले हम चला रहे थे जातीय मान, क्या जातीय, इंग्लिश वाले समझो, इंग्लिश में कौन जिस समझ नहीं आया फेस वैल्यू बोलते हैं उसके, क्या बोलते फेस वैल्यू, मतलब जातीय मतलब जो उसकी संख्या है वही रहेगी। ऐसे 1 का जातीय मान कितना है 1, 5 का जातीय मान कितना है 5,
या फेस वैल्यू 5 की 5 है, 1 की 1 है। जो संख्या जितनी होती है उसके जातीय मान वही होता है। ठीक है, आगे समझो इसका स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान में क्या है, पहले तो ऐसे छूट गया तो हटा दो इसको। अब देखो इधर देखो दीपक, हाँ 2 के बाद कोई संख्या नहीं है। नहीं है। पहले तो इसको नंबर्स वाले नंबर्स उतार, जिसकी लाइन है उस पे नंबर उतार दो। अच्छा उतार दिया। 2 के बाद कोई संख्या नहीं है, नहीं। कोई जीरो नहीं आएगा। 1 के बाद कितनी संख्या है, एक जीरो आएगा। 1 जीरो हो जाएगा। 4 के बाद कितनी संख्या है, 2 जीरो हो जाएंगे। 5 के बाद कितनी संख्या है, 3 जीरो हो जाएंगे। हो जाएगा। हाँ स्थानीय मान व जातीय मान। ये हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, एक क्वेश्चन तुम लोगों को दे रहा है, इसका बताना तुम कमेंट में आंसर कि ये वाला इसका ये आंसर होगा। इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम करवा रहे हैं तुम्हें। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है ऐसा, तो वायदा भी बहुत बहुत लोग क्वेश्चन जैसे ग्रुप डी है, पुलिस है, इनमें पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछता हम बताएंगे तुम्हें। चलो क्वेश्चन समझो तुम तो। चार इतने में 8 का स्थानीय व जातीय मान का गुणा। गुणा पूछ लिया। जातीय मान का, हाँ ऐसे पूछता, गुणा जोड़ गुणा बताओ लिख नहीं पा रहा तो छोड़ दो, गुणा। ठीक है, अब हमें अभी हल बताया हमने क्या होता। ये लिखे हमारे 8, इसके पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 जीरो आ जाएंगे। 4 जीरो आ जाएंगे। अब जातीय मान क्या है हमारा, जो संख्या है उसका वही होगा। हाँ। हम कर देंगे गुणा। 8 8 64, 4 जीरो लगा देंगे, यही इसका आंसर हो गया। ये पूछता है जैसे जीडी वगैरह है, इनमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसके। खत्म हो गया। हाँ बता लो इस टॉपिक को, फिर हम बस क्या बताते हैं। स्थानीय व जातीय मान खत्म ही है, खत्म तो खत्म है, सब कुछ ऐसा है। चलो ठीक है, तो दीपक इतना ही बहुत है आज के लिए, इसके आगे पर कल करेंगे। धन्यवाद। जिसको पसंद आ रहा हो तो जुड़ते जाएं। और अपने यूट्यूब चैनल का नाम है, कल ही बताया था, बालाजी स्टडी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग जुड़ें इससे, और जो भी कमियां उनको बताएं कि ये कमी आ रही है तो करते जाएंगे। या अपना टॉपिक भी हो कि ये क्वेश्चन करवा दो तो कमेंट में लिख दिया करो, टॉपिक भी करवा दिया करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। ठीक है दीपक, रोक दो। ठीक है।